Today we start with the self-induction. Self-induction is the property by virtue of which it opposes the growth of current flowing through it by inducing a EMF in it. लेट्स से किसी कोयल में जब कोई करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो ईएमएफ आपकी इंड्यूस होगी, डेट विल अपोज द करंट हु जनरेटेड, तो जो जिस करंट ने उसे जनरेट किया था उसको वो अपोज करेगा, डेट इज द सेल्फ इंडक्शन। नाउ वी सी हाउ. Consider a coil connected to a battery through a key. Here, see, in which a key is closed. First of all, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये कॉयल है और ये की. फर्स्टली क्या है, वही सी दिस की इज़ क्लोज्ड. जैसे की को टैपिंग की है, एक इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट होगा. द करंट सो इंक्रीज. सो हेयर इन दिस कॉयल, पर्टिकुलर कॉयल दैट इज अटैच, हमें पता है इन द लास्ट चैप्टर व्हाट वी हैव सी, व्हेनेवर द करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट ए मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड इट. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होने हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होंगी जैसे जैसे करंट बढ़ेगा. ओके, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो एंड आफ्टर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीजेज, दैट विल गिव द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ईएमएफ जनरेट करेगा. सो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस ईएमएफ की डायरेक्शन सच डैट इट अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट इन द कॉइल. जो करंट इसे प्रोड्यूस कर रहा था, जो करंट इसको प्रोड्यूस कर रहा था, इट अपोजेज the growth of that current. So EMF here produce it will oppose the current of that who producing it. So let's say when second case when keys, अब हम की को ऑफ कर रहे हैं तो करंट क्या होना है, कम होना स्टार्ट हो जाएगा. कुछ एम्पियर पे चल रहा था तो कम, धीरे धीरे कम होगा. व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, देयर इज अगेन डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल. सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज अगेन एंड ईएमएफ इंड्यूस इन दिस कॉइल, तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी. So that EMF so induced that will oppose the decay of current. जो कम हो रहा है करंट इस कोयल में, जब हम इसको ऑफ करेंगे वो उस EMF उसको क्या करेगी, अपोज. So the EMF again opposing it. Hence we see the self induction is the phenomena of production of induced EMF in the coil as result of the current, as a result of the change in current or the magnetic flux linked with it. जो हमारे क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, इन दैट केस वी प्रोड्यूस द ईएमएफ. इसमें ईएमएफ दोनों में प्रोड्यूस हो रही है. ओके, इन दिस केस व्हेन द करंट इज इंक्रीजिंग, इन दिस केस व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग. बट किसके कारण, यहाँ पे जब करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जब करंट डिक्रीज हो रहा है. जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक आपकी क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगी, तो ड्यू टू डैट आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा. So self induction or the coefficient of self induction. Okay, so what we see, let key switch on, I flow through the current. जब हमने इसको ऑन किया तो करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो गया. एट एन इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो जो इस कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगी जो इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज होगी, जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी धीरे धीरे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितना करंट इंक्रीज होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स. सो इट रिप्लेस द प्रोपोर्शनल साइन विद द कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू कैपिटल एल. कैपिटल एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और द सिंपली द सेल्फ इंडक्टेंस. Here if we take I is equal to 1, then L comes out to 5, then self induction of the coil numerical equal to magnetic flux when the unit current flow through it. ठीक है जी. सो हम अब यूज़ करेंगे फैराडे लॉ. E is equal to minus d/dt, ये हमें पता है रिलेशन. सो we put the value of phi, that is Li from this equation, and after that minus L is taken outside as it is constant di/dt. So di/dt comes out to be di/dt. if we take 1 then E comes out to minus L और L is equal to minus E. तो यहाँ पे क्या निकल के आया, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज इंड्यूस ईएमएफ. सेल्फ इंडक्शन किसके बराबर है, आपकी ईएमएफ जो में इंड्यूस हुई है व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट विद द कॉइल यूनिटी, जब आपका रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट कॉइल में यूनिटी होगा. दिस इज अगेन अनदर डेफिनेशन. नाउ वी सी द unit of the self induction. Here
L is equal to E upon di by dt. We put the value of each and everything, that is EMF, that is nothing else potential difference, volt, di by dt, that is ampere per second. So we get the unit of the that self induction as Henry. Okay, so the इंडक्टेंस के भी हेनरी होते हैं. सो 1 हेनरी कब होगा सेल्फ इंडक्शन? इफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड दैट इंड्यूस ए ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन इट. जब उसमें करंट जो चेंज हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? 1 एम्पियर पर सेकेंड, और उसमें जितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो भी 1 वोल्ट होगी, बिकॉज इट इज़ 1 सो 1 इट कम्स आउट टू बी 1 हेनरी. So 1 Henry is another one unit, that is the Weber ampere inverse. अगर L is equal to 5 by I था तो 5 that is the magnetic flux, उसके वेबर होते हैं, I के करंट के एम्पियर. सो इसके अलग से यूनिट है 1 Weber ampere inverse. सो बोथ आर हैविंग द यूनिट्स. आइदर वन आपको ये रिलेशन पूछा भी जा सकता है, 1 Henry is equal to how much? 1 Weber ampere inverse. MLT from ML2 T minus 2 A minus 2. इट इज़ इलेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में एलिमेंट होता है, टाइटली बाउंड होता है कोयल पे, इंसुलेटेड वायर का, विच अपोज जो उसे प्रोड्यूस करता है, मतलब करंट उसे प्रोड्यूस करता है तो उसको अपोज करेगा, डेट इज कॉल्ड इंडक्टर.